नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त आप देख रहे हो मिर्शात लाइव भारत में बात। आज कामा विधानसभा के गांव नंदेरा और नंदेरा गांव के मौजूदा सरपंच मिसलू ने अपने गांव के बालिका विद्यालय में 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं मिसलू सरपंच ने आ, होनहार बच्चों को मेडल देकर और शील्ड देकर और उनको 1100 रुपए की इनाम देकर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं अध्यापकों का भी हौसला अफजाई किया। मिस्टर सरपंच ने उनके लिए भी शील्ड दिए और 1100 रुपए उनके लिए भी दिए गए हैं और उनका हौसला अफजाई किया और उनसे यही अपील की है कि जिस तरीके से आपने हमारे गांव के बच्चों के ऊपर मेहनत की है और शिक्षा के स्तर पर उनको आगे ला रहे हैं, तो आगे भी आप इसी तरीके से काम करते रहिए। अब ऐसे में बात करें तालीम खान, राशिद सरपंच प्रतिनिधि और नासिर लंबरदार, ये भी कहीं ना कहीं लगातार अपनी पंचायत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और विकास की गति को रुकने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में मिसलू सरपंच जिस तरीके से अपने गांव के और अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने गांव के फ्यूचर के लिए लगातार कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो मिसलू सरपंच लगातार शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और गांव गांव के अंदर जाते हैं, जो उनके पंचायत के गांव है उन गांवों में जाते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं कि किसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, किसका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। उन बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए लगातार वो टीचरों से बातचीत करते हैं। यही नहीं बल्कि मिस्र सरपंच लगातार विकास को लेकर भी काफी सटीक नजर आते हैं। उनके गांव में काफी अच्छा विकास भी देखने को मिला है। अब ऐसे में कुछ लोग जो लगातार कहीं ना कहीं मिस्र सरपंच को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आज 15 अगस्त का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्र सरपंच वास्तव में ही एक अच्छे इंसान है, जो अपने गांव के बच्चों के बारे में, जो अपने गांव के विकास के बारे में और लगातार सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सरपंच वही अच्छा लगता है जो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी गांव की जनता के लिए सोचता है, अपने गांव के उन वोटरों के लिए सोचता है जिन वोटरों ने उनको पर विश्वास जताया है, जिन वोटरों ने उम्मीद लगाई है कि ये सरपंच हमारा विकास कराएगा। अब ऐसे में मिसलू सरपंच कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। वास्तव में मिसलू सरपंच जिस तरीके से अपने गांव के लिए सोचते हैं, अपने गांव के बच्चों के लिए सोचते हैं, तो वास्तव में मिसलू सरपंच एक नेक दिल इंसान है। और ऐसे में लगातार राशिद सरपंच प्रतिनिधि वो भी कहीं ना कहीं विकास को लेकर शिक्षा। हमने अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से, अपने ही आवासीय विद्यालय की तरफ से और सभी जो हमारी पंचायत में स्कूल हैं, उन्होंने सबने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की। पर मौसम खराब रहा, उस वजह से थोड़ा आने जो बुलाए थे वो भी कम आए हैं और बच्चे भी यहाँ कम आए, भीड़ और ज़्यादा होती उस समय। और प्रोग्राम जिस हिसाब से मौसम था उस हिसाब से अच्छा रहा। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आज हिंदुस्तान के जगह जगह पर हर स्कूल में आज खुशी का माहौल है और 15 अगस्त मनाया जा रहा है। जिन शहीदों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, आप किस तरीके से याद करते हो, किस तरीके से नमन करते हो उन शहीदों को जिन्होंने देश को कुर्बानी दी, देश को आज़ाद किया, और उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश को आज़ाद किया, उनमें बहुत बड़ी कुर्बानी रही है उनकी। सरपंच साहब, देश आज़ाद हो गया लेकिन मेवात आज वही की वही है। शिक्षा की बात की जाए, विकास की बात की जाए, कॉलेजों की बात की जाए, मेवात आज वही है। क्या मानते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मेवात पिछड़ा हुआ है। हमारे कुछ समय से जैसे हमने प्रयास किया है अपने, मैं पंचायत को ही मानूं, हमारी पंचायत में पिछले वाह में सरकार में ये आवासीय विद्यालय ये खुला है, लड़की इनका आवासीय विद्यालय एक खुला है सबलाना में, जो आजकल टायडा में चल रहा है। और दूसरा एक कृषि विद्यालय मेरी पड़ोस का गांव में बादीपुर, वहाँ खुला है, उस पर काम चल रहा है। एक महिला विद्यालय बादीपुर में उसी जगह वहीं आवासीय कृषि विद्यालय के पास में ही बना है, उस पर भी काम चल रहा है। और कुछ ही समय में एक कंचनेर में विद्यालय खुला है, आवासीय विद्यालय लड़कियों का,
तो मैं समझता हूं कि कुछ समय और मेरा पंचायत के गांव नंदेरा बास में इंग्लिश मीडियम खुला है, गुंडगांव में इंग्लिश मीडियम खुला है। इसका रिजल्ट 10 साल में आएगा। 10 साल में ये पता लगेगा कि इन विद्यालयों की क्या कीमत है। और हमने जो आज प्रोग्राम किया है, बच्चों को सम्मानित किया है, टीचरों को सम्मानित किया है, वो इसलिए किया कि इसको और बढ़ावा मिले, शिक्षा को, टीचरों को ये लगे कि हाँ भाई इस पंचायत में हम मेहनत करते हैं तो मान सम्मान होता है हमारा। और हम शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऊपर बढ़ना चाहिए तो 5-10 साल में बहुत ऊंचाई पे जाएगी हमारी पंचायत, हमारा इलाका। तो मांग ये रखी है कि हमारे यहाँ 10वीं तक क्लास चली है। हम चाह रहे हैं कि 11वीं क्लास भी चले। जो 10वीं में लड़की पढ़ी हैं, कुछ तो वो घर बैठ गई हैं क्लास ना कर चलने की वजह से। हमारी पहली मांग तो ये है कि वो क्लास चलें। और एक मांग हमारी ये है कि स्थानीय लड़कियों को यहाँ कम ले रहे हैं। पहले तो हो यहाँ एडमिशन, अब फिलहाल बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। उसके बारे में ये है कि वो लड़की जो एडमिशन लेना चाहे वो विद्यालय में ले, पढ़ना चाहे, जिससे कि पढ़ाई का स्तर सुधरे। और मेरा मानना ये है अगले कुछ दिनों में जो भी प्रवेश लेगा, हम कोशिश करेंगे, सरकार से भी हम मिलेंगे, जहाँ भी जयपुर भी जाएंगे, हम चाहेंगे क्लास चलें और हमारी लड़की यहाँ पढ़ें, जिससे कि लड़कियों का जो स्तर कम पढ़ाई पे कह रहे हैं कि मेवों की लड़की नहीं पढ़ती हैं, वो सुधार हो।